ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया गया है। इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं, तो सिर्फ एंजॉय कीजिए। सूरज की किरणें अब भी वैसी थीं, पर दुनिया अब वैसी नहीं रही थी। मुंबई का आसमान, जो कभी गाड़ियों, भीड़ और आवाजों से भर जाता था, अब एक अजीब सी खामोशी में डूबा था। समंदर की लहरें अब भी आती थीं, लेकिन उन्हें सुनने वाला कोई नहीं था। दीना अय्यर पुराने मरीन ड्राइव के किनारे खड़ा था, एक टूटी फूटी सड़क जिस पर कभी हजारों लोग शामें बिताया करते थे। अब वहां बस हवा थी, नमकीन और ठंडी, और चारों ओर सड़ते हुए पोस्टर, जंग लगे बोर्ड और तन्हाई की गंध। उसने अपने कंधे पर लटकता बैग कसकर पकड़ा। उसमें बस 2 बोतल पानी, कुछ सूखे बिस्किट, एक पुरानी चाकू और एक छोटा नोटबुक था। नोटबुक में उसने दिन गिने थे। डे 412, यानी 412 दिन बीत चुके थे उस दिन से जब सब कुछ खत्म हो गया था। किसी को पता नहीं चला कि ये सब कैसे हुआ। एक दिन अचानक शहरों की लाइटें बुझ गईं, लोग गिरने लगे, बिना आवाज, बिना दर्द, बस गिरकर मौन हो गए। फिर चारों ओर बस सन्नाटा रह गया। दीना ने दूर फैले शहर को देखा। कहीं कहीं इमारतों में पेड़ उगाए थे, सड़क पर जंग लगे बसों के ढांचे पड़े थे। उसके कदमों की आहट खुद को जवाब देती थी, ठक ठक ठक। वह अब भी हर दिन किसी को खोजता था, किसी भी इंसान को। कभी कभी दूर किसी खिड़की में हलचल दिखती, पर जब वह पास पहुंचता तो वो सिर्फ हवा होती। वो सोचता, शायद अब दुनिया में बस वही बचा है। पर उस दिन कुछ बदला। दोपहर के करीब था, सूरज सर पर जल रहा था। दीना एक पुराने मेडिकल स्टोर के अंदर गया। दरवाजा आधा टूटा था, लेकिन अंदर अब भी कुछ शेल्फ बचे थे। वह टॉर्च से अंधेरे को चीरते हुए अंदर गया। चलो, आज शायद कुछ मिल जाए। वह धीरे धीरे दवाइयों के खाली पैकेट्स उलटता पलटता रहा। अचानक उसे पीछे से कुछ आवाज सुनाई दी, ठक ठक। वह जड़ हो गया, सांस थम गई। वो कोई जानवर नहीं था, वो इंसानी कदमों की आवाज थी, धीमी, सतर्क, मानो कोई किसी के आने से डर रहा हो। दीना ने धीरे धीरे अपनी चाकू निकाली। उसकी धड़कनें तेज थीं, चारों तरफ सन्नाटा था। फिर वही आवाज। कौन है? एक और आवाज, एक लड़की की आवाज। मैं इंसान हूँ, कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। दीना के होंठ हिल गए, पर आवाज नहीं निकली। इतने महीनों बाद उसने किसी इंसान की आवाज सुनी थी। उसके अंदर उम्मीद और डर दोनों जगह। कई सेकंड बीते, फिर अंधेरे में से एक टॉर्च की रोशनी चमकी। उसने अपनी आंखें ढक लीं। वो रोशनी पास आई और अब उसके सामने खड़ी थी एक लड़की, जिसके बाल धूल और हवा से बिखरे हुए थे, पर आंखों में अजीब सी जिजीविशा थी। वो बोली, तुम भी जिंदा हो? दीना बस देखता रहा, शब्द नहीं निकले। इतने दिनों से वह जिस एक आवाज की तलाश में था, वो आज सामने खड़ी थी। दोनों कुछ देर एक दूसरे को देखते रहे। फिर दीना ने धीरे से कहा, मैं दीना अय्यर हूं, पहले लोअर परेल में रहता था। लड़की ने अपनी टॉर्च नीचे की। अनुसोया जैन, अंधेरी वेस्ट से हूँ। एक पल के लिए सब कुछ रुक सा गया, जैसे समय फिर से चलने लगा हो। उन्होंने एक टूटी बेंच पर बैठकर थोड़ी देर बात की। अनुसोया के पास एक बैग था, उसमें कुछ फल, एक छोटा पानी का फिल्टर और एक बंदूक। तुम्हारे पास बंदूक है? दीना ने पूछा। वो मुस्कुराई। मिली थी एक पुलिस चौकी में, अब ये जिंदगी का हिस्सा है। दीना ने सिर हिलाया। अब तो सब कुछ ही बदल गया है। थोड़ी देर बाद दोनों मेडिकल स्टोर से बाहर आए। समंदर की हवा अब थोड़ी ठंडी थी। अनुसोया ने कहा, मैं अकेली थी पिछले 6 महीने से, कहीं कोई नहीं मिला। लगा था शायद मैं पागल हो जाऊंगी। दीना ने धीमे स्वर में कहा, मैंने भी यही सोचा था, शायद अब इंसान नाम की चीज खत्म हो गई। दोनों सड़क पर साथ चलते रहे, जैसे 2 परछाइयां इस वीरान दुनिया में एक दूसरे का सहारा बन गई हों। शाम को उन्होंने एक पुरानी इमारत में ठिकाना बनाया। नीचे की मंजिल पर आग जलाने की कोशिश की। दीना के पास माचिस थी और अनुसोया ने कुछ सूखे अखबार लाए। धीरे धीरे छोटी सी आग जल उठी। उसने पूछा, तुम हर दिन क्या करते थे? दीना ने मुस्कुराकर कहा, खाना ढूंढता था, पानी फिल्टर करता था और बस जिंदा रहने की कोशिश करता था। तुम?
मैं पहले दिन डर के मारे किसी को खोजती रही। फिर जब सब मिलना बंद हो गया तो बस एक नियम बना लिया, जिंदा रहना। फिर थोड़ी देर दोनों चुप रहे। सिर्फ आग की टपकती आवाज गूंज रही थी। दीना ने धीरे से कहा, कभी लगा अगर कोई बचा हो तो क्या होगा? क्या वो अच्छा होगा या बुरा? अनुसुईया ने नजरों को आग पर टिकाए कहा, अब अच्छाई बुराई जैसी कोई चीज नहीं बची दीना, अब बस भूख और डर है। उसके शब्दों ने हवा को भारी कर दिया। रात गहराने लगी। बाहर से हल्की हवा अंदर आ रही थी और दूर से किसी धातु के गिरने की आवाज आई। दोनों चौकन्ने हो गए। दीना ने चाकू उठाया, अनुसुईया ने बंदूक पकड़ी। शायद कोई जानवर है, दीना ने फुसफुसाया, पर आवाज फिर आई, इस बार साफ, धातु पर पैर घसीटने जैसी। दीना ने दीवार के पीछे से झांका। अंधेरे में कुछ हलचल थी, जैसे कोई छाया हिल रही हो। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, सांसें थामे हुए। अनुसुईया पीछे पीछे थी, टॉर्च बंद, सिर्फ चांदनी का सहारा। अचानक किसी लोहे के गेट के पीछे से एक छाया भागी। दीना ने चिल्लाकर कहा, रुक जाओ। पर जवाब में सिर्फ हवा चली। वे दोनों गेट तक पहुंचे। गेट खुला था और जमीन पर ताजे पैरों के निशान। अनुसुईया ने धीरे से कहा, मतलब हम दो नहीं हैं। दीना ने सिर हिलाया। हाँ, कोई और भी है यहाँ। रात के आखिरी पहर तक दोनों जागते रहे। उनकी आंखों में डर था, पर साथ ही एक नई उम्मीद भी, क्योंकि अब वो अकेले नहीं थे। आग बुझने लगी और दीना ने आखिरी बार आसमान की ओर देखा। सितारे वैसे ही थे जैसे पहले, पर अब उनके नीचे की दुनिया बिल्कुल बदल चुकी थी। और उसके दिल में एक एहसास उठ रहा था कि शायद यह अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। सुबह की धूप टूटी खिड़कियों से अंदर घुस रही थी। दीना की आंखें खुली तो सबसे पहले उसने छत को देखा। दरारों से झांकती रोशनी, धूल के कण जो हवा में तैर रहे थे। थोड़ी देर उसे समझ ही नहीं आया कि वो कहां है। फिर उसे याद आया, अनुसुईया। वो सामने कोने में बैठी थी, आग की बुझी राख के पास। उसके हाथ में बंदूक थी, पर आंखें उनींदी। शायद रात भर उसने पहरा दिया था। दीना ने धीरे से कहा, सुबह हो गई। अनुसुईया ने सिर उठाया, मुस्कुराई हल्के से। हाँ, एक और दिन जिंदा रहने का। दोनों कुछ पल खामोश रहे। बाहर से कांवों की कांप कांप सुनाई दे रही थी। वही कुछ जीव थे जो अब भी इस दुनिया में बाकी थे। दीना उठा, खिड़की से झांका। सड़क पर कोई नहीं था, सिर्फ हवा के साथ उड़ता हुआ एक पुराना कैलेंडर, जिस पर तारीख अटकी हुई थी 17 मई 2033। उसी दिन से सब खत्म हुआ था। चलो कुछ खाने का इंतजाम करते हैं, अनुसुईया ने कहा और अपना बैग उठाया। दोनों नीचे उतरे। सीढ़ियां उकाई से भरी थीं और नीचे सड़ांत की गंध थी। दीना ने कहा, यहाँ पास में एक पुराना सुपरमार्केट है, शायद वहां कुछ मिल जाए। रास्ता सुनसान था। कभी कभी हवा से किसी बोर्ड का चरमराना सुनाई देता। एक टूटी कार के बोनट पर बैठी बिल्ली उन्हें घूरती रही, फिर भाग गई। सुपरमार्केट के बाहर उन्होंने देखा, दरवाजे आधे खुले थे, अंदर अंधेरा। दीना ने टॉर्च जलाई। तुम पीछे रहो, उसने कहा। मुझे डर नहीं लगता। अनुसुईया ने हल्के से जवाब दिया। दोनों अंदर गए। रैक पर धूल की मोटी परत थी, प्लास्टिक के पैकेट सड़े हुए और कुछ जगहों पर फफूंद। अचानक दीना का पैर किसी चीज से टकराया। नीचे देखा, एक टॉर्च जो शायद किसी और की थी। उसने उसे उठाया, देखा अब भी गर्म थी। वो रुक गया। अनुसुईया, कोई हाल ही में यहां था। अनुसुईया ने तुरंत बंदूक संभाली। दोनों ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। फिर अचानक पीछे के स्टोरेज रूम से कुछ गिरने की आवाज आई। दीना ने इशारा किया, शांत रहो। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। दरवाजे के पीछे से हल्की सांसों की आवाज आ रही थी। उसने दरवाजा धक्का दिया। अंदर कोई नहीं था, बस जमीन पर कुछ निशान, पैरों के धूल में ताजे। और कोने में किसी ने जल्दबाजी में छोड़ा हुआ बैग। बैग में थे कुछ सूखे फल, पानी की बोतलें और एक नोट। दीना ने नोट उठाया। उस पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो जल्दी निकल जाओ, वो अब वापस आएंगे। दीना और अनुसुईया ने एक दूसरे की ओर देखा। वो कौन? पता नहीं, दीना ने कहा।
लेकिन हम यहां ज्यादा देर नहीं रुक सकते। दोनों बाहर निकलने ही वाले थे कि पीछे से कदमों की आवाज गूंजी, धीरे धीरे पास आती हुई। अनुसोया ने बंदूक संभाली। दीना ने दीवार के पीछे खुद को छिपाया। कदमों की गूंज तेज हो गई। फिर अचानक एक परछाई सामने आई। चेहरा आधा कपड़े से ढका हुआ, हाथ में लोहे की रॉड। वो आदमी था, थका हुआ पर जिंदा। उसकी आंखों में शक था। कौन हो तुम लोग? उसने चीख कर कहा। दीना ने हाथ ऊपर किए। हम बस सर्वाइवर्स हैं, लड़ने नहीं आए। आदमी कुछ पल उन्हें देखता रहा, फिर बोला, झूठ बोल रहे हो, तुम उनमें से हो? उनमें से? दीना चौंका। हाँ, जो सबको मार रहे हैं, जो शहरों को साफ कर रहे हैं। अनुसोया ने आगे बढ़कर कहा, हम किसी को नहीं मारते, हम तो बस जिंदा रहने की कोशिश कर रही हैं। आदमी की सांसें तेज थीं, आंखों में डर भरा था। वो कांपते हुए बोला, तुम्हें नहीं पता, ये सब अपने आप नहीं हुआ। कोई है, कोई कंट्रोल कर रहा है सबको। क्या मतलब? दीना ने पूछा। तुम्हें लगेगा मैं पागल हूं, लेकिन मैंने देखा है रात को आसमान में चमकती लाइटें और अगले दिन कुछ लोग गायब। वो बोलते बोलते रुक गया। अचानक उसके चेहरे पर साया पड़ा। वो पीछे मुड़ा। वो आ गए और इससे पहले कि कुछ समझ पाते, सड़क के उस पार से 2 गाड़ियां चीखती हुई आईं। उन पर लगे थे हथियारबंद लोग, पुराने आर्मी यूनिफॉर्म में, पर उनके झंडे अनजान थे। दीना ने चिल्लाया, नीचे झुको। गोलियों की बौछार शुरू हो गई। कांच टूटने की आवाज, धूल और चारों तरफ हलचल। दीना ने अनुसोया को पकड़कर दीवार के पीछे खींचा। भागना होगा। वो आदमी जो उनके साथ था जमीन पर गिर चुका था। उसकी आंखें अब स्थिर थीं। सुपरमार्केट के पीछे एक टूटी दीवार थी, वहीं से दोनों भागे। पीछे से गोलियों की आवाज अब भी आ रही थी। वे दौड़ते रहे, संकरी गलियों से होकर। सांसें टूटती जा रही थीं, पर डर उन्हें आगे खींच रहा था। जब तक शहर का किनारा आया, वे रुक नहीं पाए। दूर पुराना रेलवे ब्रिज दिखा, झुका हुआ, पर अब भी खड़ा। वहीं जाकर दोनों ने पनाह ली। दीना ने हाँफते हुए कहा, अब ये कौन लोग हैं? अनुसोया ने सिर पकड़ा। किसी मिलिट्री जैसी यूनिट, लेकिन कौन कंट्रोल कर रहा है इन्हें? दीना ने आसमान की ओर देखा। काली धुंध और उसके पार कुछ अजीब सी चमक, मानो बादलों में कोई मशीन घूम रही हो। शायद वही जिनके बारे में वो आदमी कह रहा था। अनुसोया बोली। मतलब ये सब प्राकृतिक नहीं है? दीना ने धीरे से कहा। शायद नहीं, शायद किसी ने ये सब करवाया। शाम तक दोनों ब्रिज के नीचे छिपे रहे। दूर शहर में गोलियों और विस्फोट की आवाजें गूंजती रहीं। मुंबई, जो कभी नहीं सोती थी, अब जल रही थी खामोशी में। दीना ने धीरे से कहा, अब हमें बस एक चीज करनी है, पता लगाना कि ये सब क्यों हुआ और कौन पीछे है। अनुसोया ने उसकी ओर देखा। थकान के बावजूद उसकी आंखों में चमक थी। तो फिर हम अब अकेले नहीं रहेंगे। अब हमारे पास एक मकसद है। दीना मुस्कुराया। और मैं अब किसी को खोना नहीं चाहता। दोनों ने ब्रिज की ठंडी छाया में बैठकर आसमान देखा। कहीं बहुत ऊपर काले बादलों में कुछ झिलमिल कर रहा था, जैसे कोई निगाहें उन्हें देख रही हों। और हवा में किसी मशीन की हल्की गूंज सुनाई दी।